नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी को लेकर। सभी जानते हैं ये बात, श्रीदेवी को श्रद्धांजलि देने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से ही उनके फैंस उन्हें लगातार पोस्ट के जरिए, इमोशनल पोस्ट के जरिए याद कर रहे हैं। फिर चाहे बात की जाए सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम की, ट्विटर की, फेसबुक की, फिर चाहे बात की जाए मीडिया प्लेटफॉर्म्स की या फिर श्रद्धांजलि देने की अपने अंदाज की, गिफ्ट्स के जरिए तो कभी अपने आंसुओं के जरिए लोग उन्हें याद कर रहे हैं। उन्हें असमय चले जाने की वजह से, उनको खोने की वजह से इस दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच लगभग 15 दिनों के अंदर एक सवाल ने हर किसी को परेशान किया है। वो ये है कि श्रीदेवी के किस ज़माने में अपनी मोहब्बत रिश्ते को लेकर उनकी मोहब्बत कहलाने वाले मिथुन चक्रवर्ती क्यों है चुप। इनकी चुप्पी के पीछे की वजह क्या थी और क्या है पूरा मामला जो श्रीदेवी मिथुन के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने के बावजूद आज भी चर्चाओं में रखता है। वो श्रीदेवी जिन्होंने एक रियलिटी शो के जरिए सलमान खान के सामने मिथुन के लिए खरी खोटी बातें कही थी, अपनी नफरत को खुलेआम स्वीकार किया था कि अगर इस दुनिया में कोई है जिन्हें वो कभी भी अपनी जिंदगी में अपने सामने नहीं देखना चाहती हैं तो वो है मिथुन चक्रवर्ती। तो जानते हैं पूरा सच मिथुन और श्रीदेवी के रिश्ते से जुड़ा और साथ ही साथ जानते हैं मिथुन का क्या रिएक्शन सामने आया है जिसकी वजह से वो एम्बैरेसिंग मोमेंट का शिकार होने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट्स इस स्पेशल एपिसोड में जो मिथुन और श्रीदेवी की लाइफ से जुड़ी है, उनकी पास्ट लव लाइफ से जुड़ी है, श्रीदेवी के निधन के बाद जो वायरल सच सामने आया है उस सभी से जुड़ी हुई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अब भी सवालों के घेरे में बने हुए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन के बाद मिथुन चक्रवर्ती, जिनसे उनकी पहली शादी साल 1985 में हुई थी और 3 साल बाद दोनों अलग हुए थे, उन्हें लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि श्रीदेवी के निधन के बाद मिथुन किस तरह शोक जता रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, श्रीदेवी संग शादी करने से पहले मिथुन पहले से ही योगिता बाली संग शादी शुदा थे। लेकिन श्रीदेवी जब उनकी पत्नी बनी तो श्रीदेवी ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी मिथुन चक्रवर्ती से। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कई बार मिथुन को कहा था कि वो पहली पत्नी से तलाक ले ले, लेकिन मिथुन ने 3 साल तक इसी तरह अपने रिश्ते को चलाया और तलाक लेने का मन नहीं बनाया। ये जानने के बाद श्रीदेवी ने आखिरकार मजबूरन मिथुन संग शादी तोड़कर बोनी कपूर संग अपना कदम आगे बढ़ाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया था। हालांकि अपने पहले प्यार मिथुन चक्रवर्ती से उन्हें जो उम्मीद की थी कि उनके पति मिथुन उन्हें अपनी पत्नी की जगह देंगे और पहली पत्नी से दूर हो जाएंगे, इस फैसले के लिए मिथुन बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये बात सभी जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी के पहले पति रह चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद मिथुन चक्रवर्ती जब श्रीदेवी के निधन पर किसी तरह की बात करते नजर नहीं आए, शोक जताने नहीं आए, अंतिम संस्कार में उनके अंतिम दर्शन के लिए शामिल होने नजर नहीं आए, तो लोगों ने तमाम तरह की बातें बनानी शुरू कर दी थी। तो वहीं एक नई रिपोर्ट ये कह रही है कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपना जवाब दिया है, श्रद्धांजलि दिया है श्रीदेवी को। हालांकि इसकी सच्चाई पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई है। वहीं अगर वायरल हुई खबरों की माने तो श्रीदेवी के निधन से अंदर ही अंदर फूट फूट कर मिथुन चक्रवर्ती रोते रहे, जिन्होंने दर्द भरा सच बताया कि बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। वैसे मिथुन के लिए भी बहुत बड़ा सदमा है कि फिल्म सदमा की एक्ट्रेस श्रीदेवी, उनकी प्यारी खूबसूरत दूसरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। बता दें आपको, मिथुन ट्रिब्यूट देंगे या नहीं श्रीदेवी को, इस तरह के सवालों को लेकर मिथुन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किए जा चुके हैं। जी हाँ, मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की ही बात कर रहे हैं हम, जो तमिल के मशहूर डायरेक्टर होने के साथ साथ बॉलीवुड के भी कंट्रोवर्शियल डायरेक्टरों में हमेशा गिनती किए जाते हैं। बता दें आपको, अपनी सबसे चहेती, सबसे खूबसूरत अभिनेत्री श्रीदेवी को लेकर राम गोपाल वर्मा का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन वो अपनी पोस्ट के जरिए श्रीदेवी को खोने के दर्द से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पोस्ट ने इस बात की तरफ इशारा अब तक किया है कि श्रीदेवी को खोना उनके लिए बेहद
नामुमकिन सा सच है जिसे वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें, श्रीदेवी के निधन के बाद बुरी तरह रोते हुए राम गोपाल वर्मा ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, ओ गॉड, आखिर क्यों श्रीदेवी चली गई, आखिर क्यों वो इस दुनिया में रह गए। जिससे एक बात साबित होती है कि श्रीदेवी की जिंदगी के लिए वो खुद को भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे। बता दें आपको, श्रीदेवी ने हमेशा से राम गोपाल वर्मा से दूरियां बनाई थी। जब उन्हें पता चला था कि राम गोपाल वर्मा उन पर अपनी जान निछावर करते हैं, उन्हें दिलो जान से चाहते हैं, श्रीदेवी बदनामी से बचने के लिए राम गोपाल वर्मा से दूरी बनाती चली गई। लेकिन दोनों की फिल्मी शुरुआत बेहद बेहतरीन थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने श्रीदेवी को स्टार भी बनाया तमिल सुपर इंडस्ट्री का, जहां श्रीदेवी शुरुआत महज 4 साल की उम्र में ही कर चुकी थी। इस बात में कोई शक नहीं कि बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन से अब भी शोक में डूबे हैं बॉलीवुड से लेकर तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के फिल्मी सितारे। इसी बीच बॉलीवुड की अपकमिंग स्टार बनने के लिए तैयार जानवी कपूर अपनी मां की तरह फीमेल सुपरस्टार बनने के लिए अपनी मां की ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए अपनी पहली फिल्म डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग में व्यस्त हो चुकी है। और इसी बीच एक और तस्वीर वायरल हुई है जिसमें जानवी नजर आई है अपने को स्टार ईशान खट्टर के साथ सेट पर येलो ड्रेस में बैठी हुई। येलो ड्रेस में जानवी कपूर काफी खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन अफसोस उनके चेहरे पर अब भी वो दुख कम नहीं हुआ है जो अपनी मां को खोने को लेकर है। बता दें आपको, घंटों तक शूटिंग के दौरान जानवी अपने काम में व्यस्त अपने घर से दूर इसलिए भी हैं क्योंकि वो इस गम से उभरने की कोशिश में खुद को अपनी मां की यादों से दूर रखने की कोशिश कर रही हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग तुरंत शुरू कर दी। बीते महीने की 24 फरवरी की रात बॉलीवुड की स्वर्गीय अभिनेत्री लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी का निधन लोगों को बेहद आहत कर गया। जैसा कि सभी जानते हैं, दुबई के एमिरेट्स होटल में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की वजह से श्रीदेवी बाथटब में अपना दम तोड़ गईं, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार 28 तारीख को मुंबई हुआ और अब प्रेयर मीट के लिए उनकी बेटियां पहुंच चुकी हैं चेन्नई। तो वहीं आपको बता दें, बॉलीवुड में अपना करियर सपना सच करने के लिए एक और अभिनेत्री अपने ख्वाबों को सजाने के लिए तैयारी कर ही रही थी। इससे पहले ही किस्मत का रुख ऐसा बदला कि उन्होंने दम तोड़ दिया। जी हाँ, खबर आई है कि मामला कोलकाता का है। टीवी एक्ट्रेस मौमिता साहा ने अशोकनगर स्थित अपने घर के अंदर ही अपना दम तोड़ दिया। पुलिस रिपोर्ट की माने तो 23 साल की एक्ट्रेस मौमिता को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसे लेकर काफी ज्यादा सवाल खड़ा हो रहा है। निधन को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। तो वहीं एक खत भी बरामद हुआ है जिसमें मौमिता साहा के निधन को लेकर कुछ जरूरी जानकारी भी मिली है। वहीं आपको बता दें, डिप्टी कमिश्नर निम्बालका संतोष उतमराव ने बताया कि खत में काफी कुछ लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है कि वो डिप्रेशन से घिरी हुई थी। जी हाँ, काम ना मिलने की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान भी थी। कहीं ना कहीं करियर में आई गिरावट से वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि उनसे ये कड़वी सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी कि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। बता दें आपको, मौमिता जहां अपना दम तोड़ गई, उस कमरे का दरवाजा बंद था, जिसकी वजह से दरवाजा को तोड़कर अंदर जाना पड़ा, जिसके बाद मौमिता को देख उनके करीबियों की हालत बेहद बुरी हो गई थी। फिलहाल जांच पड़ताल इस निधन को लेकर जारी है। तो ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हमने आप सभी को बताया मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी के रिश्ते के बारे में। वो कोई और नहीं, सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती ही थे जिनकी वजह से श्रीदेवी ने अपने नफरत भरे रिश्ते को लोगों के सामने मजबूरन खोल कर रख दिया था। वो मिथुन चक्रवर्ती ही थे जिन्होंने अपनी शादीशुदा लाइफ को छोड़ श्रीदेवी की जिंदगी में एंट्री कर उन्हें अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि पत्नी बनाने के बाद पत्नी का दर्जा देना कितना जरूरी था। श्रीदेवी ने अपना पहला प्यार खोया मिथुन की वजह से।
मिथुन ने उन्हें अपने प्यार के डोरे में बांध तो लिया, लेकिन उस डोर को संभाल कर बांधे रखने में उन्होंने हमेशा नाकामी हासिल की। अपनी पहली पत्नी योगिता बाली को खोने के डर से उन्होंने श्रीदेवी के साथ अपना रिश्ता मोहब्बत से नफरत में तब्दील कर दिया, लेकिन श्रीदेवी वो दिन कभी भूल नहीं पाए। शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपने परिवार वालों से भी इस बारे में बताने से हमेशा खुद को छुपा कर रखा। शायद यही वजह थी कि श्रीदेवी के निधन के बाद ना तो उनके अंतिम दर्शन में शामिल हुए मिथुन, ना ही अंतिम संस्कार में शामिल हुए मिथुन, ना ही किसी भी पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी श्रीदेवी के बारे में बातें करने से खुद को हिम्मत जुटाकर आगे रखा। अब वक्त आ गया इसी के साथ इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। तो दोस्तों, इसी के साथ आप देखिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज, और श्रीदेवी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की हर फेमस स्टार से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन हाँ, फिर लौटेंगे आप सभी के बीच, तब तक के लिए इस प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest update.